जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 24वें मास प्रायण में आज हम सुंदरकांड के प्रारंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें श्री हनुमान जी लंका में प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करते हुए देवताओं के द्वारा सर्पों की माता सुरसा उनको मिलेगी, जो कि हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। और उसके उपरांत उनकी एक राक्षसी से भी भेंट होती है, जिसका हनुमान जी वध कर देते हैं। और आगे लंकनी पर प्रहार करते हुए वह लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका में प्रवेश करने पर उनका सामना विभीषण के साथ होता है। हनुमान जी और विभीषण के बीच में संवाद होगा। उसके उपरांत श्री हनुमान जी सीता जी को अशोक वाटिका में मिलेंगे और उनका हाल देखकर बहुत दुखित होंगे। यहाँ तक के वर्णन का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो मंगलाचरण है पहले। श्लोक। शांतं शाश्वत मय प्रेमं अघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से व्यम निशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणिम। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नानयास प्रह रघुपते हृदय अस्मै दिए सत्यम वादामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघु पुंडवः निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानस्य च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप से सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम
दनुजवन कृष्वानुम ज्ञानु नाम ग्रगण्यम सकुल गुण निधानम वानारामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत समेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब चौपाइयाँ शुरू हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही हर्ष छाया और उनके वचन उन्हें बहुत भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो अहीं काजु मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाही सब नहीं कहूँ माथा, चले हूँ हर्षी हिये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट कर ना आऊं, काम मेरा अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का नाम लेकर और श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर लंका की ओर प्रस्थान कर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर केहु पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जाकर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलियो हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी उस पर्वत पर चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै माय नाक हो ही श्रम हारी। समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने देना। दोहा। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं चाहिए। जात पावन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कह माता,
पठ इन ही आई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जब जाते हुए देखा और उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज सुरन है मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिरी मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। जब सुरसा ने श्री हनुमान जी से कहा कि मुझे बहुत समय बाद भोजन प्राप्त हुआ है और मैं तुमको खाऊंगी, तो उनके वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं यहाँ श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर मैं श्री रघुनाथ जी को सुना दूं, तब मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहियूं मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रस सिना मोहि कहियूं हनुमाना। हनुमान ने सुरसा को कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करके आ जाऊं, तब मैं स्वयं ही तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं और मुझे अभी जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा माता ने उसे नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा लो। भोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु की इन दुगन बिस्तारा, सो रह भोजन मुख तेहि ठइयु, तुरत पवन सुत बतिस भइयु। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के बराबर अपने शरीर को फुला लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार लेता जाता है, वह अपना विस्तार बढ़ाती जाती है। हनुमान जी भी उसी प्रकार उससे दूना रूप अपने शरीर का कर लेते हैं। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरु नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर सुरसा से विदा मांगी।
उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। दोहा है, राम काजू सबू करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो, हर्षि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सभी कार्य करोगे और तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहाँ से चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर आगे की ओर बढ़ चले। निशिचरी एक सिंधु महु रहियो, करि माया नभु के खग गही, जीव जंतु जगे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै पर छाही। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी। गही छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपी तुरंत ही चीना। वह राक्षसी परछाई को देखकर उसी जीव को खा लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयु मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री वीर हनुमान जी उसको मार के समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ की वन की शोभा देखी। वहाँ मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे वहाँ पर गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाई, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ियो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के उन्होंने वहाँ पर फल फूल और वृक्ष देखे जो वहाँ पर बहुत ही शोभायान हो रहे हैं। पक्षी और पक्षियों के समूह को देखा तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी थोड़ा भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपी के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाहि अति दुर्ग विशेषी। शिव जी यहाँ पर कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का ही प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। वहाँ बहुत ही बड़ा किला है जो कहा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह बहुत ही अत्यंत ही ऊंचा है। उनके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात वहाँ पर 4 द्वारियाँ हैं और वहाँ से उस सोने के पर का जैसा प्रकाश आ रहा है। कनक कोट विचित्र मुनिकृत सुंदराय यत घना,
चौहट हट सुबट बीथी चारूपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ नहीं को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बलसेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर भी बने हुए हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से वहाँ सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को वहाँ पर अथाह है, और अनेकों रूपों के राक्षसों के वहाँ दल भी हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। छंद है, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मणि मन मोहही। कहूँ माल देह बीसाल सैल सामान अति बल गर्जही। नाना अखारेन भरही बहुविधि एक एखन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बहुत प्रकार की वहाँ बावलियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान जो विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान वहाँ पर गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए और एक दूसरे को ललकारते हुए दिखते हैं। छंद है, करी जतन भट कोटिन विकट तन नागर चहूँ दिशी रछछी। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बछछी। एही लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कहीं। रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति पहही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जतन करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से वे रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों को और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धर्यों निसी नगर कर्यों पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके मैं आगे बढ़ूं और रात के समय नगर में मैं प्रवेश करूं। मसक समान रूप करि धरई। लंकहि चले हूँ सुमिरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी। सो कै चले सिमोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती है। वह बोली, मेरा निरादर करके और बिना पूछे मुझसे तुम कहाँ चले जा रहे हो। जान ही नहीं मरमू सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी। रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक जोर से घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी कर बिनहि सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना। चलत बिरंची कहाँ मोही चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठ बैठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था
तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तो यहाँ पर बिकल हो सीत कपि कै मारे, तब जाने सु निसीचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियूं नयन राम कर दूता। तो उस राक्षसी ने उस समय हनुमान को पहचान लिया और उसको यह बड़ा ही पुण्य लगा कि जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पा रही हूँ। दोहा तात स्वर्ग अपवर्ग, सुख दरही तुला एक अंग, तूल न ताही सकल, मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, हे हनुमान, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, ऐसा उस लंकनी ने उसे कहा। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरियो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके उसे देख लिया हो। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके वे नगर में प्रवेश हो गए। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गई दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रकार से महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन कक्ष को भी देखा, परंतु महल में जानकी जी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल उन्हें दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग प्रकार का मंदिर बना हुआ था। दोहा रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका का ब्रंद तह देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध बाण धनुष के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा भी वर्णित नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषणु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष
का निवास कहाँ होगा। हनुमान जी मन ही मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जी जाग उठे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठी करी हूँ पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। हनुमान जी ने विभीषण के राम नाम का स्मरण सुना। वहां पर विभीषण राम का नाम का उच्चारण कर रहे थे और हनुमान जी ने जब राम के नाम का उच्चारण सुना तो उन्हें प्रतीत हुआ कि यहां पर भी कोई सज्जन है और हनुमान जी का दिल बहुत ही हर्षित होने लगा। हनुमान जी ने तभी विचार किया और इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करने का सोचा कि मैं उन्हें अपना परिचय स्वयं दूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी भी उठकर वहां आ गए। विभीषण जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनका कुशल पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। हनुमान जी ने जब ब्राह्मण का वेश धारण किया था तो उन्होंने उन्हें हनुमान जी को ब्राह्मण समझा और ये कहा कि आप बताइए आप कैसे हैं। कि तुम हरिदासन में कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम मम दीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भी हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझ जैसे बड़भागी बनाने घर बैठे मुझको दर्शन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी ने क्या कहा, दोहा है। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के प्रेम मन और आनंदमयी मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, हे हनुमान, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाम श्री रामचंद्र जी की क्या श्री रामचंद्र जी इस दास पर कभी कृपा करेंगे?
तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलही नहीं संता। मेरा तापसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर जरूर कृपा होगी, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत कभी नहीं मिलती है। जाऊं रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम में हुई दरसु हठी दीना। सुनहु भीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्रिया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि ना मिले आहारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का मैं चंचल वानर हूँ, और सब प्रकार से मैं नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों को अर्थात बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले, ऐसा विचार करते हैं। दोहा अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में उनके प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना होही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनि बरचय विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहियो जान की माता। फिर विभीषण जी ने कहा, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ अर्थात लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनीत हैवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने माता सीता के दर्शन की सब युक्तियाँ, सारे उपाय उन्हें कह सुनाए, और तब श्री हनुमान जी ने विदा लेकर उनसे चले। फिर वही पहले का रूप धारण कर लिया, जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में वह सीता जी रहती हैं, वो पहले रूप में आकर उधर चल पड़े। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया
उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों प्रहर वहाँ बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर जटाओं की एक वेनी एक लट सी बन गई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण कर रही हैं। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी को देखा। दोहा निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में वे लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महूरा लुकाई, करही विचार करहूं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी पत्तों में छिपे हुए वृक्ष पर बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका मैं दुख कैसे दूर करूं। तो उसी समय हनुमान जी ने देखा कि बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण सीता जी के पास आ रहा है। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमिखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसने साम, दान, भय और भेद दिखलाया और रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तव अनुचरी करियूं पन मोरा, एक बार बिलोकूं मम ओरा। त्रैन धरिक ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। रावण ने सीता जी को कहा कि मैं मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम मान लो। तुम एक बार मेरी ओर देखो और अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ और पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी अर्थात कमल खिल नहीं सकता है। सुनु दशमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करही विकासा। असमन समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे रावण, तुम क्या समझते हो, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल और कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर उन्हें कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट रावण, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की अभी खबर नहीं है। सठ सुने हरि आ नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है। दोहा है, आप हूँ सुनी खदोत, सम राम ही भानु समान। परश बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी
को सूर्य के समान शून्य कर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से में बोला, सीता, तूने मेरा बहुत अपमान किया है। सीता तैं मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही ता सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तै जीवन हानि। सीता, तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर से कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब जल्दी ही तुरंत तो मेरी बात को मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। ऐसा सीता जी ने रावण को कहा। फिर सीता जी ने क्या कहा? चंद्रहास कहती, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसत बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तो हर ले। हे तलवार, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के इन वचनों को सुनते ही रावण सीता की ओर दौड़ा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनवा कहीं नीति बुझावा। कहसी सकल निसी चरिन बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही जो उन्होंने तलवार से कहे कि हे तलवार, तू मेरा वध कर डाल, तू बहुत ही शीतल है, तू तीव्र है, तू श्रेष्ठ है। तो इन वचनों को सुनते ही रावण सीता की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति से कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार के भय दिखलाओ, उसे डराओ, ताकि वह किसी प्रकार से मान जाए। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये किसी प्रकार का कहना ना माने तो इसे तलवार निकाल कर मैं मार डालूंगा। दोआहा
भवन गयो 10 कंधर, इहाँ पिशाचनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं धरही रूप बहु मंद। ये सब बातें सभी राक्षसनियों को कहते हुए रावण अपने महल की ओर चला गया। यहाँ राक्षसनियों के सभी समूह बहुत ही बुरे से बुरे रूप धरकर सीता जी को वह दिखलाने लगी, ताकि सीता जी भय के मारे डर जाएं और किसी प्रकार वे रावण की बात मान लें। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। सीता जी के सभी वचनों को सुनकर रावण जब वहाँ से चला जाता है तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी उसको समझाती हैं। वो क्या कहेंगी इसको हम कल के अंश में आगे अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।